हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म है, यानी अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। लेकिन जब हम इतिहास में पीछे जाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत भूमि अनेक भीषण युद्धों का गवाह रही है। ये युद्ध धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लड़े गए थे। महाभारत और रामायण ऐसे ही धर्म युद्धों का उदाहरण है। महाभारत को पृथ्वी के इतिहास का अब तक का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है, जिसकी एक बड़ी वजह थी इस युद्ध में इस्तेमाल किए गए वेपन्स, जिन्हें संस्कृत में अस्त्र व शस्त्र के नाम से जाना जाता है। अस्त्र ऐसे अलौकिक हथियार होते थे जिन्हें चलाने के लिए मंत्रों का उपयोग किया जाता था। इन अस्त्रों में विनाशकारी शक्तियाँ विद्यमान होती थी। माना जाता है कुछ अस्त्र इतने पावरफुल होते हैं कि उनसे पूरी पृथ्वी का विनाश किया जा सकता है। हिंदू ग्रंथों में अनेक अस्त्रों का उल्लेख किया गया है, जैसे ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, वरुणास्त्र, अग्नि अस्त्र, नागास्त्र, सूर्यास्त्र और वज्रास्त्र और अनेक। इन सभी अस्त्रों में महादेव द्वारा धारण किया जाने वाला त्रिशूल सबसे विनाशकारी अस्त्र माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि महादेव किसी के ऊपर त्रिशूल से वार करते हैं तो उसका बच पाना असंभव होता है। महादेव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों में विनाश का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो महादेव अपने त्रिशूल से संसार का अंत कर देंगे, जिसके बाद फिर से जीवन का आरंभ होगा। अकॉर्डिंग टू शिव पुराण, शिव स्वयंभू है एवं स्वयं अपनी इच्छा से पैदा हुए हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि शिव आदिकाल से ही यूनिवर्स में रहते हैं और शुरू से ही उनके पास त्रिशूल है। विष्णु पुराण में भी त्रिशूल का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार सूर्य देव ने विश्वकर्मा की पुत्री संजना से विवाह किया था, लेकिन सूर्य से निकलने वाली असहनीय गर्मी के कारण संजना जल्द ही अपने विवाहित जीवन से नाखुश रहने लगी। देवी संजना ने जब पिता विश्वकर्मा से शिकायत की तो वे समस्या को हल करने के लिए राजी हो गए और सूर्य की गर्मी को कम करने के लिए एक उपाय निकाला, जिसमें सूर्य से एक मिस्टीरियस सोलर मैटर को पृथ्वी पर लाया गया, जिससे सूर्य की गर्मी 8 गुना कम हो गई। इस मिस्टीरियस सोलर मैटर का उपयोग बाद में विश्वकर्मा ने शिव के लिए त्रिशूल, विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा के लिए पुष्पक विमान बनाने के लिए किया। अकॉर्डिंग टू हिंदू साइंस, त्रिशूल हमारे यूनिवर्स के 3 विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, जैसे संसार का निर्माण, विनाश और संरक्षण। मानव के 3 गुण सत्व, रजस और तमस, शरीर की 3 नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, समय के 3 चक्र पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और जीवन के 3 आधार शरीर, मन और आत्मा। तो ये थी हमारे इतिहास के सबसे पावरफुल वेपन त्रिशूल की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट में अपने थॉट्स भी बता देना।